राधाधर सुधा सिंधौ नमो नित्यविहारिणे राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जसुतं गुरुरूपं सदा भजे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सकल संत समाज की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। अब राधे राधे होना चाहिए। जय श्री राधे। भगवान नामामृत महामहोदधि में स्नान परायण श्रोता समाज आज से जब तक श्री धाम वृंदावन की कृपा रहेगी तब तक श्री वृंदावन के ऊपर ही कुछ राधे राधे होना है। हम सब के सब मंगलमय मधुमय आनंद में तथा रसमय भगवान राधा माधव के मंगलमय नाम का अपनी जीवा से लेते हुए श्री धाम वृंदावन रसास्वादन करेंगे। श्री धाम वृंदावन का जो रस है, रस स्वरूप श्री धाम वृंदावन है, उसमें हम सब के सब राधे राधे करेंगे। जय श्री राधे। देखिए, एक सज्जन हमसे कुछ दिन पहले पूछा ही, वृंदावन वास करने में क्या लाभ होता है। वृंदावन वास संभव नहीं है जब तक वृंदावन की रजरानी का अनुग्रह नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से कुछ नहीं होने वाला है। राधा रानी का जो निज स्थान है, निज घर है, जहाँ हमेशा विराजमान रहती हैं, इस श्री धाम वृंदावन की रज का अनुग्रह जब तक हम जीवों के ऊपर नहीं वर्षण होगा तब तक रहना नितांत असंभव है। हमने अपनी आँखों देखा है, अपनी आँखों देखा। 72 वर्ष का अनुभव बताता हूँ। एक बंगाल हाई कोर्ट के, बंगाल की राजधानी कलकत्ता हाई कोर्ट के प्रधान जज साहब एक दिन उनसे गलत जजमेंट हो गया। रात को नींद नहीं आई, त्याग पत्र लिख करके बड़े घराने के थे, कैश जाति के,
त्यागपत्र लिखकर वहाँ से कहाँ गए पता नहीं, किसी को पड़ा। 15 वर्ष बाद हम यहीं पढ़ते थे श्री निम्बार संस्कृत महाविद्यालय में। महात्मा जी के हमने दर्शन किए, मात्र लंगोटी लगाए हुए थे। अब देखिए क्या लीला होती है। सब कुछ छोड़ छाड़ करके उनके दिल दिमाग में यह बात आई कि धाम सम्राट श्री वृंदावन की रज में रहूँगा तो मैंने जो गलत जजमेंट दिया उसका प्रायश्चित हो जाएगा। प्रायश्चित करने के लिए आते हैं राधे से। उसका रूप कैसा, उनका रूप कैसा था, उनकी चाल ढाल कैसी थी, उनके रहन सहन कैसी थी, सुनाता हूँ। बरसों देखा मैंने उनको, लंबी कद नहीं थी, जैसे बाल काले थे उनके वो शरीर काला हो गया। मात नंगोटी पहनते थे। मंदिर में कभी नहीं गए मंदिर, जैसे बांके बिहारी जी के मंदिर का मेन गेट है प्रधान बाहर का, वही लोटपोट हो जाते, वहाँ के रज लगाते पूरे शरीर में। और 2 बार वृंदावन की परिक्रमा करते, नंगोटी पहने हुए। मैं यही बता रहा हूँ, इतने बड़े त्यागी क्या दुर्दशा थी, सो बता रहा हूँ। वृंदावन के बास का कोई दम मारेगा, असंभव है। जब तक सही रूप से रजरानी का अनुग्रह नहीं होगा तब तो रहना नितांत असंभव, असंभव महाअसंभव है। तो नंगोटी लगा चक्कर काटा करते थे। भूख लगी तो वृंदावन में रोटी देने वालों की कमी तो है नहीं, 2 रोटी ले ली, भोजन कर लिया, पानी पिया, जय गोपाल। बोलते नहीं थे। यदि बहुत किसी ने प्रश्न किया तो कागज दिया और लिख दिया, नहीं स्लेट होती है, स्लेट, उस पर लिख दिया, रखते कुछ नहीं थे। हमने करीब 20 वर्षों तक देखा उनको। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरे, गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब देखिए क्या लीला हुई। किसी प्रकार का अंग जब रहेगा जब तक, तब तो काम चलने वाला नहीं है। लगभग 20 वर्षों तक हमने देखा। उसके बाद नंगे रहने लगे। श्रीधाम वृंदावन है, सिद्धों की सराय है। अंत तो गत्वा वृंदावन से बाहर कर दिया रजरानी ने। मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ, बस तो स्थिति सुना रहा हूँ। वृंदावन में वास करने की इच्छा, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं विद्वान हूँ, रूपवती हूँ, रूपवान हूँ, विद्यावान हूँ, धनवान हूँ, इससे काम नहीं चलने वाला है। अच्छा, वो बेड़ियों का कुंज है भतरोन बिहारी के बगल में, वो सैकड़ों बीघा का, अब तो वो भी सब बिक गई जमीन। वहाँ जंगल में रहते, किसी को पता नहीं। एक दिन क्या हुआ, बिरला का एक आदमी आया, वहाँ जंगल में जा कर के 2.5 लाख रुपया दे आया। आज से 50 वर्ष पहले की बात सुनाता हूँ। 2.5 लाख रुपया दिया। नंगे बाबा है, खाना वाना कुछ सब कुछ छोड़ दिया हुआ है। और उन्होंने संकेत लिख कर बताया, हम क्या करेंगे, हमको बिरला जी ने दिया आपको देने के लिए, लो। ये तो झगड़े की जड़ है। राधे राधे। अब क्या लीला हुई, गोलक जी, किसी प्रकार अहंकार आदिकों की बू रहेगी, गंध रहेगी तो काम नहीं चलने वाला है।
वो गंध कब जाएगी? एकमात्र भगवान नामामृत का रस आस्वादन करने पर, और कुछ नहीं, कोई उपाय ही नहीं। अच्छा, तो उन्होंने क्या किया, जैन के अन्य प्रकार है ना, गोविंद जी मंदिर वालों के पास, गोस्वामी जी के पास संवाद भेजा। तो वहाँ गोस्वामी जी गए, 2.5 लाख रुपया दिया, मंदिर की सफाई करा दीजिए। करीब 450 वर्ष का मंदिर है, ये 50 वर्ष पहले की बात होता था। तो 2.5 लाख रुपया वो और कुछ लगा करके तो उसकी सफाई हुई, सफाई लाल पत्थर की, थोड़ी चमक आई। उसके बाद बाबा, कई आदमी गए, बाबा हमको पैसा चाहिए, बेटी का विवाह होगा, बेटी के विवाह के लिए, माता जी की श्राद्ध के लिए पैसा दीजिए। प्रेम बाबू, एक बार हम यहाँ बैठे थे, करीब 1:30 बजे की बात, एक सज्जन आए, मेरी माँ का श्राद्ध होगा, 100 रुपया दीजिए, हो जाएगा, हो जाएगा। दिया। वो गया हुआ, उधर मोहन जी आ रहे थे, हमारे पास आए, उसको पैसा तो नहीं दिया। हमने कहा उसकी माँ, उसने कहा मेरी माँ का श्राद्ध होगा, 100 रुपया दीजिए, काम हो जाएगा। हमने दिया। अरे राम 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 राम, माँ का श्राद्ध ही जीवन भर करता रहता है, पैसा मांगता है, शराब पीता है, श्राद्ध नहीं करता, शराब पीता है। हमको तो पता नहीं। कहने का तात्पर्य, वो बाबा कहाँ गए, क्या हो, कुछ पता नहीं चला। देखिए, जब तक रजरानी की कृपा नहीं होगी तब तक यहाँ रहना असंभव। तो रजरानी की कृपा कैसे होगी? एक महात्मा जी थे, हमने दर्शन किया खूब बरसों, ब्रजचोराय कृष्ण प्रसिद्ध संत थे वो। उड़िया हुआ कृपा, उड़िया हुआ मंत्र नहीं किसी को देते थे। पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, 59 ईस्वी में मैं गिरिराज जी की परिक्रमा करता था, दंडवती। तो 4 दिनों तक, एक हमारे काका गुरु जी थे, 4 दिनों तक उनके पास में रहकर हमको भोजन करने का सौभाग्य मिला। वो 100 ग्राम मूंग को उबाल करके बिना पानी और नमक बोला, वही खाते और कुछ नहीं खाते थे। मूंग को उबाल करके 24 घंटों में 100 ग्राम। प्रकांड विद्वान थे, भागवत जी कंठ। 1 घंटा सोते थे 24 घंटों के अंदर, हमने अपनी आंखों देखा है। और 10-15 आदमी सबों के बीच में भोजन करते थे वो। हमको 4 दिन वहाँ प्रसाद पाने का सौभाग्य मिला। कई प्रकार के भोजन कराने का उनको बड़ा शौक था। तो ऐसे संतों के पास तो सेठ साक और चक्कर काटना करते हैं। तो 4 दिन हमने भी अपने काका जी गुरु के साथ, अब वो क्या करते थे, नाम जाप करते थे। नींद आ गई तो एक डिब्बा था, तो 108 छोटी छोटी कंकरी थी, 108 कंकरी। तो गिरिराज जी सामने है, लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर धान घाटी से पहले बाईं तरफ लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर मशहूर है, पंडित जी वहीं रहते थे। तो गिरिराज जी सामने है, दर्शन हो रहे आज भी। तो वहाँ गोटी ली, साष्टांग दंडवत, फिर गोटी ली, साष्टांग दंडवत, 108 बार दंडवत की। नींद भग गई, गिरिराज जी ने नींद ले ली, फिर नाम जाप करते। अब देखिए अहंकार की बात बताता, वो क्या करते, तो झाड़ू लेकर के परिक्रमा की सफाई कर। इतने बड़े पहुंचे हुए गिरिराज ने कितनी बार उनको दर्शन दिए, झाड़ू लेकर के परिक्रमा की सफाई कर देते। 1 किलोमीटर लगभग सफाई करते। झाड़ू छोटी हो जाती ना, झाड़ू छोटी को खुरपी से नहीं, खंती से, संबल से नहीं, हाथ से खोद खोद करके ब्रश को
इसको हम खंती खुरपी से कैसे खोदेंगे? तो राधा रानी का स्वरूप कटा करके वो झाड़ू का इतना बड़ा टुकड़ा है दे देते, उस ढक देते थे, नमस्कार प्रणाम करते थे। तुमने बड़ी सेवा की है ब्रज की। देखिए ये यहाँ तो थोड़ी सी कोई बात कर देता हमको, हम गुस्सा के मारे तम तो आने लगते। अब ब्रजवास करना चाहते, संभव है? असंभव। संभव को संभव करने की क्षमता नाम भगवान में। आप अपने आप को ब्रजवास करने का अधिकारी समझ सकते हैं कब? नाम लेते 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 आपकी आंखें नहीं सूखे, तब समझना कि हम अब ब्रजवास करने का अधिकार हमको मिलता जा रहा है। समस्या है। इसीलिए एक पहुंचे हुए संत थे, बगल में कर कुंज है, श्री रामदास जी महाराज। 1 वर्ष की अवस्था हुई, उनकी माँ उनके पिता दोनों समाप्त हो गए। उनकी माँ उनके पिता गरीब परिवार के थे, और छोटा बच्चा 1 साल का। गांव वालों ने, मध्य प्रदेश की बात, धीरे धीरे बच्चा बढ़ता बढ़ता 3 वर्ष का हुआ। हनुमान जी महात्मा बनकर पूछते हैं, हनुमान जी तो परम रसिक, गांव वालों से कहा, उस बूढ़े बाबा ने, बच्चे को हमको दो दोगे? हमारे तो अनाथ, तो हम इसी को लेने के लिए आए। ले गए। कहाँ ले गए किसी को पता नहीं, ले गए। और कहीं पढ़े लिखे नहीं, चारों वेद, 18 पुराण, वाल्मीकि रामायण सब कंठ। हनुमान जी कृपा हो गई, उनका नाम रामदास रखा गया। हमने बरसों की कथा सुनी। संत थे, परम संत। अब देखिए, अंत में वृंदावन का वास होने चाहे उनको। उनके एक चला ने जमीन खरीद करके ओडियाबा के बगल में स्थान बनाए, कर कुंज लिखा है, कर बाबा का आश्रम। परसों शरीर छूटेगा, अकस्मात हम 3 जने पहुंचते हैं, मैं, हनुमान टेकरी के संत शिरोमणि राधे श्याम, हनुमान टेकरी के संत शिरोमणि श्री राम स्वरूपदास जी रामायणी जी महाराज, अब फुलडोल बिहारी आपके बिहार के हैं, चेतन कुटी श्री रामायणी राम स्वरूपदास जी ने कहा, अब 103 वर्ष की अवस्था हो गई, 103 वर्ष की अवस्था। हरदम आंख से आंसू निकलता था। वही स्थिति मैंने अपने गुरु जी को भी देखा। उन्होंने कहा, देखिए मिथिला कुंज के आए हैं जगत गुरु राधे श्याम जी, चेतन कुटी के श्री फुलडोल बिहारी, मैं तो आपका दासी राम स्वरूप दास हनुमान टेकरी। बाबा लेटे हैं, 5-6 जन, अब कब शरीर छूटेगा भगवान जाने। महात्मा जी ने कहा, आपने 100 वर्ष की अपने अनुभव में से कुछ प्रसाद के कण देते तो हम लोग कृत हो जाते। उठना चाह, सब उनको उठा कर बिठाया, रोते हैं। कहा, मान जी आपने पूछा है 100 वर्ष कमाई में से कुछ कण दीजिए, सुनाता हूँ, सुनिए राय साहब। सिद्ध संत महात्मा हनुमान जी के सुपुत्र कहिए। उन्होंने कहा, मान जी सुनो,
हमने अपने 100 वर्ष की कमाई का जो अनुभव किया सो सुना देता हूँ। जब तक दीन भावना नहीं आएगी तब तक दीन बंधु की कृपा नहीं होगी। रो रहे हैं। बड़ा विलक्षण स्वरूप था, हनुमान जैसे लगते भी थे। तो उन्होंने कहा, भगवान निम्बारकाचार्य ने 10 श्लोक में लिखा है, कृपा से दैन्यादि युजि प्रजायते यया भवत प्रेम विशेष लक्षण। जब तक सर्वेश्वर श्री राधा प्रियकांत कृष्णचंद्र का अनुग्रह किसी जीव के ऊपर नहीं होता, श्याम सुंदर की कृपा नहीं होती, तब तक दीन भाव नहीं हो पाता। अब शंका ये हो गई, बता रहे थे बाबा श्री रामदास जी महाराज, तो क्या कारण है मेरे ऊपर कृपा, आपके ऊपर कृपा, और के ऊपर कृपा नहीं? तो उसके लिए एक रास्ता है। बहुत तपस्या आदिकों के द्वारा दीनता नहीं आती, अहंकार होता है। शास्त्रों में अनेक उपाख्यान उपलब्ध होते हैं। जो बड़े बड़े तपस्वी क्रोध के ऊंट की पीठ पर चढ़ करके सवारी करते हैं। दीनता कब आवेगी? जो अपने आप को नाम रूपी अमृत का जो समुद्र है उसमें सदा अवगाहन करेगा, स्नान करता रहेगा, तभी उस नामानुरागी के ऊपर, नामी जिनके नाम लेते हैं, उनकी कृपा की छीट अवश्य पड़ेगी। बिना दीनता से दीन बंधु की कृपा नहीं होगी। और दीनता कैसे आवेगी? नाम की कृपा से। महंत जी, हम तो ये कहेंगे 100 वर्ष का अपना अनुभव, नाम के द्वारा ही सब कुछ प्राप्त हो सकता है। ऐसे कहकर पुनः लेट गए और दूसरे दिन उनका शरीर पूरा हुआ। कहने का तात्पर्य है सामने, राधे राधे राधे। हमको भी हुआ वृंदावन वास करेंगे 69, 78, 68, 68, 69 वर्ष तक श्री जी ने बड़ी कृपा की। कथा वथा भी कहते थे, यहाँ आते थे। लेकिन 4-5 वर्षों से आप जानते हैं, राधे राधे। लेकिन एक विश्वास है हमको, एक हमारे गुरु जी महाराज के छोटे गुरु भाई टोपी से महंत श्री श्री सनत कुमार दास जी महाराज परम संत थे, परम संत। आत्मविधि बात सुनाता हूँ। वृंदावन वास जन ही बात है, इधर उधर बात नहीं हो रही है। मैं जदा कदा उनके पास जाता, शाम को अकेले लेटे रहते थे, राधे 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 करते रहते थे। आंखों से दिखता कम था, तो मैंने चरण पकड़े, राधे श्याम बेटे। हाँ गुरुजी, मैं राधे श्याम। अच्छा को ठीक है। इतने में एक बुढ़िया आई जयपुर से, और उसने चरण स्पर्श किए। राधादासी, अरे तू कब आई? जयपुर से। देख, उनकी शिष्या बुढ़िया सेठानी जयपुर से आई हुई थी। कहा महाराज कल शाम को आई, लेकिन कल मैं आई थी यहाँ, अब विश्राम कर रही थी, इसलिए मैं दंडवत कर चली गई। बेटी, श्री धाम वृंदावन से बाहर मत जाया कर। क्या विचार? नहीं, अब कभी नहीं जाऊंगी। अच्छा, तुझको श्रीधाम वृंदावन वास मिलेगा, ऐसा कहा। वो चली गई। तो मैंने निवेदन किया, गुरुदेव आपने मेरी गुरु बहन को तो आशीर्वाद दिया कि हमको श्रीधाम वृंदावन वास नहीं होगा। बैठ गए उठ करके। महात्मा अकारण करना बढ़ना नहीं होता। आपने कहा
राधे श्याम, तुम्हें प्रचार करना है, वृंदावन नहीं रहना है अभी, खूब प्रचार करो संप्रदाय का, जुगल नाम महामंत्र का प्रचार करो। मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ। हमने तुम्हारी एक दिन कथा सुनी, बड़ी प्रसन्नता हुई। हम आशीर्वाद है, तुमको अंत में वृंदावन मिलेगा ही, वृंदावन वास मिलेगा, ऐसा आशीर्वाद। अब वो नहीं, उनकी कृपा तो है। अच्छा, बात चली थी, श्री धाम वास करने की इच्छा किसी को हो, पहले उसको अपने आप को पानी पानी बनाना होगा। किसी प्रकार का अहंग रहेगा, काम नहीं चलने वाला है। अहंग कब दूर होगा? केवल नाम के द्वारा, और कोई इस युग में उपाय नहीं। नाम जाप करने पर भी अपराध हो जाते हैं। जैसे नाम अपराध होते हैं 32 प्रकार के, नाम अपराध होते हैं 64 प्रकार के, नाम अपराध होते हैं 10 प्रकार के। नाम अपराध से छुटकारा नहीं मिलता है, किसी भी शास्त्र का वर्णन नहीं है। बड़े बड़े विद्वानों के मुख से मैंने सुना है, लेकिन कलयुग के व्यास जी के अवतार श्री प्रदत्त ब्रह्मचारी जी ने न जाने कहाँ से निकाला, वो समस्त वेदों को, सारे पुराणों को छान डाला। तो उन्होंने कहा नहीं, जिस किसी से नामापराध हो जाता है उसका मार्जन, नामापराध से छुटकारा एक उपाय है। कौन सा? नामापराध युक्ता नाम नामान्य हरन्ते हम। नामापराधियों के लिए नाम का ही अहर्निश जाप करने से नामापराध छुटकारा मिल जाता है। ये देखिए, लेकिन दुर्भाग्य हमारा है, नाम लेते हैं, न जाने क्या क्या कर बैठते हैं। अच्छा, आइए, एक बार हम अपने गुरुजी महाराज के साथ धमारी है, धमारी, 2 ही जने थे, हमारे गुरुदेव भगवान, मैं। धमारी ना पहाड़ के नीचे काम बन के आ गई। और 10-15 गुरु आए थे हमारे गुरु महाराज के। उनका बहुत दिन पंडित जी आए, आप यहाँ रहिए। होली बीत गई थी, अब 15 दिनों बाद उनके यहाँ होली होगी। देखिए ब्रज का स्वरूप। तो वहाँ गृहस्थ रोज आते थे, बूढ़े। तो मुझको देखा, लला इधर आ, इधर आ। पास में गया, कहाँ के रहने वाले हो? उनका मेरी जन्मभूमि है बिहार, मिथिला। यहाँ बाबा जी कैसे बन गए? तो मेरे गुरुदेव हैं, उन्हीं कृपा मेरे ऊपर हुई। अच्छा, किस घर का है? उनका जाति से तो ब्राह्मण हूँ, अब बाबा जी बन गया। तो क्या करना है? विवाह करना है? नहीं नहीं बाबा, विवाह नहीं करने का विचार। ठीक है, देखो ब्रजवास करना। देखिए, बिना पूछे ही ब्रज में रहोगे तो ब्रज के लाला श्याम सुंदर की कृपा होगी तुम्हारे ऊपर। उनका कैसे होगी ब्रजवास? ब्रजवास की भूमिका कैसे बनेगी? मैं कहता हूँ, सुनते नहीं हो? वृंदावन को मत छोड़ो, चौरासी से बाहर मत जाओ। तो हमने कहा, हमको हमारे गुरु जी पढ़ा रहे हैं, हम कॉलेज में पढ़ते हैं, अब भागवत जी कथा कहवाएंगे हमसे। तो कथा कहोगे तो भागवत जी कथा को वृंदावन ही तो होगा। भागवत जी और है क्या? हमने भागवत जी कई बार कथा सुनी है, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, भागवत जी कंठ है। ब्रजवासी। राधे राधे। आसन बदलिए, 5 मिनट में आंख बंद हो गई, कैसे काम चलेगा? गोविंद जय जय गोपाल गोविंद।
श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ब्रजवासी पूरे संत ने गृहस्थ ने कहा, देखो ब्रज में रहोगे, संत महात्मा मिलेंगे, उनसे सेवा मत कराना, उनकी खूब सेवा करना, उनकी चरणों के रज को मस्तक पर धारण करना। संतों के चरणों की रज में यह विशेषता होती है, लाला, लाला माने बेटा, लाला जो कुछ नहीं मिलने वाला होता वो भी मिल जाता है। संतों के चरणों में जो दिव्यता है भगवान के चरणों की रज में भी नहीं है। मैं अनुभव की बात सुनाता हूँ, मैं तुझसे 54 अवस्था वाला हूँ। ऐसा जो संत मिले उनके चरणों का रज शीश पर धारण करना। मैंने कहा बहुत से महात्मा चरण छूने नहीं देते, कोई बात नहीं, वो चरण नहीं छूने देते, तुम अपने हृदय में उनके चरणों का रज धारण कर लो, उनको पता नहीं पड़े और तुमको प्राप्त हो जाए, तो रजरानी तुम्हारे ऊपर कृपा करती रहेगी। देखिए बहुत बड़चौरा इसके 5-7 बार हमने परिक्रमा की गुरुदेव की कृपा से अच्छे से संत मिले। एक नारायण बाबा थे, नारायण दास महाराज, निम्बार्की थे, बूढ़े थे, नाम कीर्तन करते थे। उन्होंने कहा, राधे श्याम तुम तो पढ़ते हो, संप्रदाय का प्रचार करना भी तुम्हारा ही कर्तव्य, हमसे तो होने वाला नहीं है। हम तो वृंदावन वासी हो गए, शरीर मेरा जयपुर का है, लेकिन अब ब्रज से बाहर नहीं जाते। लेकिन ध्यान रखना लाला, जहाँ कहीं कथा कहो ब्रज वृंदावन की महिमा करना, ताकि लोगों को वृंदावन की महिमा सुन करके वृंदावन की ओर आने की अभिलाषा हो सकता है तुम्हारी कथा से किसी को ब्रजवास हो गया तो कितना कल्याण होगा उसका। तुमको वृंदावन से बाहर जाना होगा, आप वृंदावन भागवत कथा होगे, वृंदावन की महिमा का वर्णन करोगे, तो वृंदावन की महिमा सुनकर उससे आकृष्ट होकर के, मोहित होकर कहीं आ गया वृंदावन में, राजा रानी का अनुग्रह उनको मिल गया, तो कितना बड़ा तुमने उपकार किया उसका, और उसको श्री जी का अनुग्रह मिल गया। अंत में तो तुम वृंदावन में बात मिलेगा है तुमको। और बाबा नारायण दास जी ने कहा, ये अपनी बात प्रशंसा नहीं सुनाता, कहने का तात्पर्य किसी प्रकार का अहंकार होगा, तो सुंदरता का अहंकार हो, विद्वता का अहंकार हो, पैसों का अहंकार हो, अन्य गुणों का अहंकार हो, बोलने का अहंकार हो, कई प्रकार के होते हैं ना, लेकिन उनमें से किसी एक का यदि अंग रहेगा काम नहीं चलने वाला है। अहंग की गंध कब जाएगी? भगवान के नाम के द्वारा। अब भगवान के नाम जापक जो साधु संत महात्मा है वो तो जल्दी अब दर्शन देते नहीं है। ब्रज वृंदावन में एक से एक संत है आज, जिनको आप देख कर नहीं पहचान पाओगे, और सदा झूमते रहते हैं। जिस दिन मैं आया दूसरे ने एक राधे राधे ब्रजवासी संत बाल ब्रह्मचारी निम्बाड़ की, वो मैं आकर 1 घंटा तक झुमा दिया, कभी दर्शन नहीं हुआ। हमसे कहा आपके नाम सुनकर हमको आपसे बात करनी थी। तो कहाँ रहते हो बाबा? कहीं रहते हैं, बड़ी इच्छा थी आपके दर्शन करने। खूब सत्संग हुआ 1 घंटा तक, शाम को दोबारा दर्शन नहीं दिए। वृंदावन यह अनुभव सुनाता हूँ। यहाँ अपने मेरी तखत है ना, उसके बाहर सायंकाल आरती नहीं हुई, मैं खड़ा था, अलौकिक सुगंध आई। ऐसी सुगंध हमने अपने जीवन में प्राप्त की थी। कहाँ से आ गई सुगंध? उसके 5-7 दिन बाद साग मार्केट पहले था ना, लोही बाजार बगल में,
वहाँ बसंती बाई का चबूतरा है, बसंती बाई का धर्मशाला है। उसमें होली के अवसर पर 4 दिनों तक भारत के प्रसिद्ध संतों का, विद्वानों का वहाँ प्रवचन होता था। तो मैं विद्यालय को पढ़ता था, तभी पढ़ा था, तभी पहुँच जाता था। आज एक वृंदावन के थे श्री बाबा किशोरदास जी महाराज, बंगाली संत थे, संस्कृत में ही बोलते थे, जैसे माइक नहीं बोलता है, माइक राधे श्याम, तो वो संस्कृत में उनका रेकर्ड वगैरह बोलता था। अब तो उनका शरीर छोटा, बच उनके चेलों ने बेच लिया, मंदिर अंग्रेज वालों ने ले लिया। आज उनकी अध्यक्षता है, चारों दिन में 4 संतों की अध्यक्षता होती थी। खचाखच करीब 800-1000 लोग रहते थे। होली का शुभ अवसर, जब उनका अवसर आया, संत थे, विलक्षण संत थे। मंच मंत्री ने कहा, ब्रजराज में सदा लीन रहने वाले स्वनाम धन्य बाबा किशोरी जी महाराज, किशोरीदास जी महाराज अब श्री वृंदावन के ऊपर कुछ अपनी मधुर वाणी के द्वारा हम लोगों को कृतकृत करेंगे। उनके सामने माइक रखा, 5 मिनट तक रोते रहे वो, इतने बड़े संत, लेकिन क्या कहते हैं सो सुनिए। बाबा किशोरीदास जी महाराज ने कहा, कल सोमवार नहीं था, सोमवार कल वैशाख महीना का सोमवार, यहाँ बड़ी भयंकर गर्मी होती, धूप आप लोग भी अनुभव कर चुके। वैशाख का महीना चिलचिलाती धूप। तो कालीदह से हम चक्कर काट करके रंग जी के अंदर गली होकर के गोपेश्वर महादेव दर्शन करने जा रहे। 1:30 बजे का समय, लेकिन गेट बंद था। आया राम श्याम आश्रम बगल होकर चला। एक करील का पेड़ उन दिनों में था, उसका हम तो 35 वर्ष उधर गए भी नहीं। करील के पेड़ पर 1:30 बज रहा था, चिलचिलाती धूप, छत्ता होता कुछ नहीं, पाँव में जूता नहीं। ये देखिए साधक, अब बूढ़े संत हैं, पहुंचे हुए संत, हमको सीख लेनी है इन सबों से। सुनने से कुछ नहीं होने वाला है, जब तक जीवन में नहीं उतारोगे तब तो कुछ नहीं होने वाला है। गोलक जी जीवन में उतारना है। तो उन्होंने कहा, मैं खड़ा हो गया, एक अपूर्व खुशबू आई। अब इतनी लंबी उम्र मेरी हो गई, आज तक ऐसी खुशबू, ऐसा सौरभ हमको नहीं प्राप्त हुआ था। वहाँ खड़ा हो गया, चारों ओर देखने लगा। वहाँ कदम का पेड़ नहीं था, कदम के पेड़ की खुशबू, फिर बैसाख में फूलता भी नहीं हो। इतने मेरे सामने एक छाया आ गई, वो बता रहे थे बाबा किशोरदास महाराज। इतने में एक छाया आई मेरे सामने, और कहा, बाबा तुम बहुत बड़े श्री जी के भक्त हो, श्री जी के निकुंज मंदिर, श्री जी की सेवा हो रही है, उनका जो इत्र उनको अर्पण किया जा रहा है। श्री जी ने देखा तुम इस गर्मी में जा रहे हो हमारे भक्तराज शंकर बाबा के दर्शन करने के लिए, उन्होंने अपने मोहन महल में से उस इत्र की खुशबू तुम्हारे पास भेजी है। ये श्रीधाम वृंदावन का ये चमत्कार है। ऐसा का कोई लापता हो गया, अच्छा लापता हो गया। तो उन्होंने कहा, श्री वृंदावन को वृंदावन करने से अपराध होता है। वृंदावन परिक्रमा, वृंदावन हमको जाना चाहिए, वृंदावन कुछ और जाना चाहिए, अपराध होता है। तो क्या किया था, सिर लगाइए, व्याकरण में आया है
आत्मनाम गुरुर्नाम नामात किपनस्य च श्रेयस कामो न गृहणयात ज्येष्ठापत गलत हो। अपना कल्याण चाहने वालों को इतनों का नाम यूँ ही नहीं लेना चाहिए, अपना नाम नहीं लेना चाहिए, अपने गुरु जी का नाम, अपने स्वामी का नाम, अपने से बड़ों का नाम नहीं श्री लगा कर लेना चाहिए, अपनी पत्नी का नाम लेना चाहिए, अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए, बड़ी संतान का नाम लेना चाहिए। अत्यंत कंजूस कृपण है उसका नाम है। श्री धाम वृंदावन तो धाम सम्राट है, यूँ ही वृंदावन कह दिया तो अपराध नहीं होगा। श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन। ये इसीलिए हमारे श्री श्री भट्टदेवाचार्य महाराज कहते हैं जय जय वृंदावन आनंद। श्री वृंदावन नहीं, जय जय कहते हैं, वृंदावन जयकार करते हैं। श्री राम वृंदावन जय जय वृंदावन आनंद। कहने का तात्पर्य उन्होंने कहा ये वृंदावन सदघन चितघन आनंद घन स्वरूप, समझ जितने अनंत ब्रह्मांड में धाम धामांतर हैं सबों के राजा हैं, राष्ट्रपति हैं। यूँ ही नाम लेना ठीक नहीं है। इसीलिए हम आप सबों से निवेदन करते हैं, महात्मा जी ने कहा था जब आप वृंदावन आवें या श्री वृंदावन जाएं वहाँ से तो श्रीधाम वृंदावन से कुछ ले जाइए। क्या ले जाना है? तो आज अब की बार ये सीख कर जा रहे हैं श्री वृंदावन कहेंगे, श्री वृंदावन जाना है। अब की बार श्री वृंदावन राधाष्टमी नहीं जाना है, समय का अभाव है। राधे श्याम, समय का अभाव, पैसों का अभाव, हर विषय का अभाव होता है। देखिए अभाव नाम का जो मेटेरियल है उससे तो संसार की उत्पत्ति है। अभाव, संसार में अभाव ही अभाव है। अरे बाबा 10 बार नाम ले लो, मेरे पास समय कहाँ है? ये देखो बच्चों के साथ खेलने का खूब समय है, 5 बार 10 बार नाम लेने का समय नहीं, समय का अभाव है। राधे 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 राधे। तो अब की बार वृंदावन आए ना तो क्या ले जाएंगे? श्री वृंदावन के। श्री वृंदावन से आए हैं, फिर श्री वृंदावन की कृपा होगी तो फिर श्री वृंदावन जाएंगे। जब श्री वृंदावन में श्रीमद् भागवत महापुराण का मंदिर बनेगा तो श्री धाम वृंदावन में अभूतपूर्व उत्सव होगा, तब श्री धाम वृंदावन हम भी जाएंगे। सी लगा कर बोलेंगे तो अपराध नहीं होगा, खर्चा कुछ नहीं हुआ। लेकिन श्री कौन लगावे, ये समस्या है। कहने का तात्पर्य गोलक जी ने कहा था वृंदावन के ऊपर होता तो बढ़िया होता, वृंदावन के ऊपर ही होगा तो आप रहेंगे, तीर्थ से काम नहीं चलेगा। अब तो श्री धाम वृंदावन कृपा वगैरह होता रहेगा। देखिए श्री वृंदावन माने क्या हुआ? श्री कहते हैं श्री राधा रानी को, श्री कहते हैं श्री कृष्ण वल्लभा को, श्री कहते हैं रासराजेश्वर श्री जी को, श्री कहते हैं ब्रजभानु राज दुलारी जी को, श्री कहते हैं कृति नंदिनी जी को, श्री कहते हैं जसोदा जी की पुत्र वधू को, श्री कहते हैं श्री श्याम सुंदर के प्राणेश्वरी रासेश्वरी राधा रानी। श्रीमद् भागवत 10वां स्कंद में एक बात आती है, भगवान श्री सुखदेव जी तो श्याम सुंदर के दर्शन करते, लीला के दर्शन करते हुए वर्णन करते हैं। तो आपके हृदय में ऐसी करुणा की बाढ़ आई, जिन श्री कृष्ण के मांगलिक दर्शन हम कर रहे हैं और जिनको सुना रहे हैं, यह भी दर्शन कर ले तो बड़ा आनंद हो जाएगा। आप क्या कहते हैं परीक्षित? सुन बताइए। एनम, अब दर्शन कर रहे हैं, एनम, ये जो कृष्ण है ये साधारण कृष्ण नहीं है। कृष्ण मेन वही तुम आत्मान वखलातना। हे पांडुकुलभूषण परीक्षित, इन श्री कृष्ण को तुम अनंत ब्रह्मांड के आत्मा समझो। 10वें स्कंद में आया है।
श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं, जिनके दर्शन हम कर रहे हैं तुम इनके दर्शन करो। कृष्णम एनम कृष्णम त्वम अखिलात्मनाम आत्मानम विधि। अनंत ब्रह्मांड के जीवों की आत्मा समझो। सुन करके बड़ी प्रसन्नता हुई। गुरुदेव एक ने बोलो, एक निवेदन बोलो ना। श्री कृष्ण यदि अनंत ब्रह्मांड की आत्मा है तो श्री कृष्ण की आत्मा है कि आत्मा रहित है? श्री कृष्ण अंदर आत्मा है कि आत्मा नहीं है? राधे। परीक्षित जी ने प्रश्न किया, आप कहते हो अनंत ब्रह्मांड के समस्त जीवों के चेटी से लेकर ब्रह्मा पर्यंत की आत्मा ये श्री कृष्ण है, तो इनकी भी आत्मा है कि बिना आत्मा के ये हैं स्वयं? चेला जी ने प्रश्न किया तो गुरु जी उत्तर देते हैं, आत्मा तो राधिका तस्य श्री कृष्ण से आत्मा का श्री राधिका। श्री कृष्ण अनंत ब्रह्मांड के आत्मा, आ श्री कृष्ण के आत्मा कौन? राधा रानी। ये राधे राधे राधे। श्री माने राधा, श्री वृंदावन है तो राधा रानी का वृंदावन है। श्री जो तत्व राधा वही तत्व कृष्ण है, लेकिन यहाँ के रसिकों के ऊपर अनुग्रह करते हुए जुगल सरकार ने एक अनोखी लीला कर डाली। ये समस्या हुई कि श्री धाम वृंदावन राधा रानी के हैं कि श्री धाम वृंदावन श्याम सुंदर के हैं, इसमें मतभेद है। कुछ लोगों का कथन है श्री धाम वृंदावन श्री राधेश्वरी राधा रानी के हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं श्री धाम वृंदावन श्याम सुंदर के हैं। जब दोनों जुगल जोड़ी हैं, जो तत्व श्री कृष्ण वही तत्व श्री राधा रानी है, जो पदार्थ श्री श्याम सुंदर के हैं वो पदार्थ श्री राधा रानी के हुए कि नहीं हुए? कहाँ चले गए आप लोग? जो तत्व श्याम सुंदर के हुए और वो तत्व श्री राधा रानी के नहीं हुए? राधा रानी के हुए तो कृष्णचंद्र के नहीं हुए? हुए, लेकिन नहीं। इसका निर्णय कौन करेगा? तो दोनों की जो इच्छाएं नाना प्रकार की सखियों का रूप धारण करके इन दोनों को लाड लड़ाती रहती हैं, नाना प्रकार की लीलाओं के द्वारा आनंद विहुर रहा करती हैं। ये कौन करती हैं? श्री राधा रानी श्री श्याम सुंदर की जो इच्छाएं हैं वो विभिन्न प्रकार की सखियों का रूप धारण कर इन दोनों को लाड लड़ाकर आनंद के सागर में गोता खाती रहती है। ये देखिए, आसन बदल लीजिए देवी जी। आसन लगाकर आंख बंद करके ध्यान करने की जगह नहीं है ये। आप पहुँचे हुए बात अलग है, लेकिन श्रोता को सावधान रहना है। ठाकुर जी की कृपा से श्री वृंदावन, श्री माने राधा रानी के श्री धाम वृंदावन। एक बार देखिए, मान सरोवर मोहनबाग में, मान सरोवर तो जुगल किशोर श्यामा श्याम बड़े आनंद से गलवैया देकर चक्कर काट रहे हैं। बड़ी अपूर्व छटा है उस मान सरोवर की। चारों तरफ कल वृक्ष के पेड़ हैं, उसमें नाना प्रकार लताएं लिपटी हुई हैं। लाल लाल सफ़ेद सफ़ेद हरे हरे फूल खिले हुए हैं, उस पर हरे हरे तोता काले काले भ्रमर मरड़ा रहे हैं। इन्हीं जुगल सरकार के जुगल नामों का कीर्तन कर रहे हैं। कौन? मान सरोवर की चारों ओर जो कल्प वृक्ष हैं, कल्प वृक्षों पर लता लिपटी हुई हैं, उनके फूलों की खुशबू लेने के लिए भ्रमर सब गुंजरित हो रहे हैं। उन भ्रमर की इन लीलाओं को देखकर जितने पक्षी हैं सबके सब राज समझी कुहक कुहक करते हुए इनकी प्रशंसा करते हुए आज जुगल सरकार नीचे नीचे जा रहे हैं। तो इनके
रूप लावण्य के दर्शन करते हुए समस्त पक्षियों की मुख से अकस्मात राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, ये जुगल नामक ध्वनि उच्चारित होती है। तो श्री किशोरी मणि राजस्थान में सब जानती हुई आश्चर्यचकित होकर ऊपर की ओर देखते, तो उनके मुख चंद्र की चंद्रिका के दर्शन इन लोगों को अनायास प्राप्त हो जाते हैं। श्याम सुंदर भी सोचा हम पीछे क्यों रहे, तो आप भी इन सबों के दर्शन करने के बहाने अपने मुखचंद्र की चंद्रिका का दर्शन कराते हैं। जुगल नाम लेने से जुगल सरकार के दिव्य दर्शनों के लाभ उनको हुआ। अब क्या लीला है तो देखिए। सरोवर के किनारे पहुंचे तो श्री श्याम सुंदर की छाया, नदी किनारे खड़े होंगे तो छाया नहीं पड़ेगी नदी में, तो श्याम सुंदर के हृदय में एक विलक्षण त्रिपुर सुंदरी श्री राधा रानी ने देख लिया। बात समझ में आई? राजेश्वरी ने अपने प्राण वल्लभ के हृदय रूपी कमल की कर्णिका के ऊपर त्रिपुर सुंदरी, जिसके समान अनंत ब्रह्मांडों को दूसरी सुंदर है ही नहीं, उसको देखा। कहा अच्छा हमसे ये दुराव करते हैं, भला बताइए सदा मेरे पास रहते हैं लेकिन हृदय में किस और सुंदरी को रख रखा है। देखिए अब मान कर रही हैं। इतने में सखी आई, श्याम सुंदर उदास, हमने कोई गलती तो की नहीं है, क्या हो गया? तो श्री इन्हीं की इच्छा ही तो सखी का उदाहरण किए हुए। एक सखी ने कहा किशोरी मणि एक बात बताइए, आप चलिए। अब जुगल सरकार फिर जाते हैं तो किशोरी मणि से एक सखी ने कहा अब श्याम सुंदर के हृदय रूपी कमल की कर्णिका के ऊपर त्रिपुर सुंदरी से अनंत गुना रूप माधुर्य से युक्त वह दिव्य सुंदरी कौन है आप जानती हो? कौन बता सके? तो आप ही तो हो। तो एक दर्पण ला कर देती, उसको देखिए आप अपने को देखिए, न तो ऐसी है बेसर वैसे ही है। राजश्याम जी अपने स्वरूप को देखकर किशोरी मणि ने मन में सोचा मेरे मन में प्राण वल्लभ के प्रति ऐसा क्यों हो गया। तुरंत श्याम सुंदर ने गलवैया दे करके आलिंगन किया, राधे राधे हो गया। ये सारी लीलाओं का अनुभव जुगल सरकार किनको कराते हैं? सखियों को। आनंद विहर हो जाती है। कहने का तात्पर्य श्री वृंदावन है, श्री राधा रानी के श्री धाम वृंदावन है, इसमें यूं ही बात नहीं हो पाएगा। तो कैसे होगा? तो अहंकार की गंध से रहित होंगे तभी काम चलने वाला है। अहंकार गंध से रहित कैसे होंगे? तो उन्हीं के जुगल नाम महामंत्र का हमेशा अपने जीवा से उच्चारण करिए। धीरे 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 जुगल नाम महामंत्र की अनुग्रह वर्षण आपके ऊपर, कृपा होगी आपके ऊपर, चकाचक गंध विहीन हो जाएंगे, अहंकार की गंध से विहीन होंगे, तब वृंदावन वास करने का पूर्ण राजश्याम जी पात्रता हमें आप में आ सकती है, अन्यथा असंभव। दो बार नाम लीजिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सकल संत समाज की जय, श्री नाम संकीर्तन की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री धाम वृंदावन जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद। श्री राधा रमण हरि
गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।